जम्मू कश्मीर के लिए कांग्रेस की गारंटी, जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा, परिवार की महिला मुखिया को 3,000 रुपए महीना, 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा, रिहेबिलिटेशन के लिए मनमोहन सिंह जी की योजना लागू होगी। संविधान के तहत हर ओबीसी को पूरा हक, 1 लाख खाली सरकारी पद भरेंगे, परिवार के हर सदस्य को 11 किलो राशन। कांग्रेस को वोट दें। उत्तराखंड के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रूपाली शर्मा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में लागू हुए नकल रोधी कानून को असरदार बताया है। देहरादून में मीडिया से रूबरू होते हुए सीएम धामी ने कहा कि प्रदेश में नकल रोधी कानून लागू होने के बाद से 17,000 भर्तियां बिना पेपर लीक हुई हैं। वहीं उन्होंने कहा कि अगले बजट सत्र में हम उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों को अनुरूप सशक्त भू कानून लाएंगे। इसके लिए समिति गठित की हुई है। उन्होंने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भू कानून के मुद्दे पर सबकी भावनाओं के अनुरूप हम समाधान करेंगे। वहीं उन्होंने बताया कि नगर निकाय क्षेत्र से बाहर 250 वर्ग मीटर भूमि बिना अनुमति खरीद सकते हैं, लेकिन संज्ञान में आया है कि कई लोगों ने अपने ही परिवार के सदस्यों के नाम से जमीन खरीद ली। अब इसकी जांच की जाएगी और आगे फिर कार्रवाई की जाएगी। और हमारे महानिदेशक सूचना उन्होंने थोड़ी भूमिका बनाई है कि विशेषकर इन दिनों बहुत सारे मामलों में हमारा राज्य उत्तराखंड में कहूँ कि उपलब्धियां हमको प्राप्त हो रही है। अभी कल ही जो बेरोजगारी दर हमारी घटी है, ऐसे कालखंड में जब सभी जगह थोड़ा एक चुनौती के रूप में लिया जा रहा है, ऐसे समय में 4 पॉइंट बेरोजगारी दर घटी है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को प्राप्त करने में हमारा राज्य पूरे देश के नीति आयोग के जो आंकड़े आए हैं उसमें पहले नंबर पर आया है। स्टार्टअप्स के क्षेत्र में भी हम लीडर्स की अचीवर्स की श्रेणी में आ गए हैं, उसमें भी हमने अच्छा स्थान प्राप्त किया है। और भी जो हमने यहाँ पर निर्णय लिए हैं, आप सबके सुझावों से, आप सबके मार्गदर्शन से, आप सबके सहयोग से, उन सभी में हम कहीं ना कहीं जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने बाबा केदार की भूमि से कहा था कि 20वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, तो उस दिशा में हम ठीक प्रकार से आगे जा रहे हैं। काफ़ी काम हो गया है, लेकिन तेजी से हम उस पर काम करके उस एक्ट को लागू करने में, उस विधेयक को धरातल पर उतारने के लिए। उत्तराखंड में धामी सरकार राज्य स्थापना दिवस यानी कि 9 नवंबर को प्रदेश में समान नागरिक संहिता को लागू कर सकती है। यूसीसी को लागू करने के लिए सरकार युद्ध स्तर पर जुटी हुई है। भाजपा के वरिष्ठ नेता देवेंद्र भसीन का कहना है कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड तैयार किया गया है और सरकार इसे लागू करने जा रही है। यूसीसी में जो नियम है उन पर लोगों के साथ चर्चा करने के बाद नियमावली तैयार की जा रही है और उन्होंने कहा कि सभी प्रक्रिया में कभी कभी समय लग जाता है, लेकिन मूल कार्य पूरा हो चुका है। केंद्र और राष्ट्रपति की सहमति बन चुकी है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में यूसीसी को लेकर जो कार्य किया है वह ऐतिहासिक है। देखिए, इसकी जानकारी मुझे व्यक्तिगत तौर पर नहीं है, लेकिन आप एक बात कह रहे हैं और ये बहुत गंभीर बात है अपने आप में, तो निश्चित तौर पर इसका पता भी लगाया जाएगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा प्रेस को संबोधित करने से पहले उनके विषय बाहर कैसे आए और कैसे जो है अन्य लोगों के पास ये विषय पहुंचा और उन्होंने उस पर टिप्पणी भी करी। देखिए, उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जिसमें आज़ादी के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड तैयार किया गया और उसको लागू करने जा रहे हैं। जहाँ तक इसमें नियमों का सवाल है तो उस पर काम चल रहा है और उसमें लोगों से चर्चा करने के बाद पूरी परिनियमावली तैयार हो रही है और कभी कभी इस प्रक्रिया में थोड़ा समय भी लग जाता है। तो ऐसे में माननीय मुख्यमंत्री जी का ये कहना कि थोड़ा समय लगेगा, ये अपने आप में कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि जो मूल आपका है कार्य वो हो चुका, उसके ऊपर जो है केंद्र से माननीय राष्ट्रपति जी की सहमति बन चुकी और उसका पूरा जो ड्राफ्ट है वो जनता के सामने है और उस पर सबने सहमति दी है और इसी आधार पर देश के अन्य राज्य भी उसका अनुकरण करने की तैयारी में है और वहाँ पर भी ये कार्य प्रारंभ हुआ है। तो माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने जो उत्तराखंड में कार्य किया यूसीसी को लेकर के,
वो निश्चित तौर पर अपने आप में ऐतिहासिक है। जहाँ तक थोड़ा समय लगने की बात है तो कोई कमी नहीं रह जानी चाहिए, जिसे कल उस पर कोई विवाद खड़ा हो या कोई उसको लेकर के अन्यथा टिप्पणी करे, तो ऐसे पूरी सावधानी बरतने के लिए थोड़ा समय उत्तराखंड में आने वाले त्योहारी सीजन में पटाखा व्यापारियों पर जीएसटी की इस बार पैनी नजर रहने वाली है। विभाग के पास इस तरह के इनपुट है कि पटाखा व्यापारियों द्वारा अपना टर्नओवर छुपाया जाता है। उत्तराखंड में आने वाले पटाखे या फिर पटाखे में व्यापार करने वाले व्यापारी टैक्स देते समय तो इनका मूल्य काफी कम दिखाते हैं, लेकिन जब यही पटाखे मार्केट में आते हैं तो उस समय इनका रेट काफी बढ़ा हुआ रहता है। ऐसे में अब आपको बता दें कि जीएसटी डिपार्टमेंट पटाखा व्यापारियों पर कड़ी नजर रखने जा रहा है। आपको बता दें कि पटाखे 28% जीएसटी के अंतर्गत आते हैं। ऐसे में पटाखा व्यापारियों द्वारा अपना रेवेन्यू छुपाकर प्रदेश में टैक्स चोरी कर राजस्व को काफी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। लेकिन इस बार जीएसटी डिपार्टमेंट ने अभी से दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इस पूरे मामले पर वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि उनके द्वारा विभाग में स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि जहां पर भी टैक्स चोरी की जा रही है वहां पर टैक्स चोरी करने वाले लोगों के खिलाफ शिकंजा कसा जाना चाहिए। साथ ही वित्त मंत्री का यह भी कहना है कि जो व्यापारी ईमानदारी से काम करते हैं उन्हें सम्मानित भी किया जाना चाहिए। पवन गिरा कहाँ की है, ऊपर की स्टेट का सर, दोनों मिला के सर ये सर अमृत 1 और अमृत 2 सर 2 स्कीम मिशन निदेशक एनएचएम उत्तराखंड स्वाति एस भदौरिया ने पीपीएच की रोकथाम को प्राथमिकता देने की आवश्यकता पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि केवल जागरूकता बढ़ाने के साथ साथ महिलाओं को प्रसव के दौरान व्यापक और क्रॉस सेंट्रल समर्थन प्रदान करने के लिए रणनीतियों को लागू करना आवश्यक है। उन्होंने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि प्रत्येक परिवार में महिलाओं का बेहतर स्वास्थ्य सुनिश्चित करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि महिलाओं के अस्वस्थ होने की स्थिति में बच्चों एवं परिवार के सभी सदस्यों पर जो है प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उत्तराखंड में मात्र स्वास्थ्य के उन्नयन हेतु स्वास्थ्य इकाई के स्तर पर तथा समुदाय स्तर पर विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं, ताकि प्रत्येक गर्भवती महिला हेतु बेहतर स्वास्थ्य सुनिश्चित हो सके और मातृ मृत्यु में अपेक्षित कमी लाई जा सके। जो हमारा मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो है उत्तराखंड का, वो अभी थोड़ा सा चिंताजनक है, जबकि हमारा आईएमआर और नियोनेटल मोर्टेलिटी ये हम काफी बेहतर कर रहे हैं इसमें। तो उसी के लिए ये एक बहुत ही पॉइंटेड प्रयास है कि जिससे हमारा पीपीएच जो है पोस्टपार्टम हैमरेज वो मेजर रीजन होता है। तो हमारे जितने भी प्राइवेट गवर्नमेंट सेक्टर के हॉस्पिटल्स हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, जो हमारे डेवलपमेंटल पार्टनर्स है, प्रोफेशनल बॉडीज हैं, सभी को आज यहाँ पे इन्वाइट किया गया है और कि वहाँ पे हमारे क्या कारण होते हैं, हम उससे क्या सीख सकते हैं और हम उसको किस प्रकार से इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये क्रॉस लर्निंग का भी प्लेटफॉर्म रहेगा और आगे भी हम इसको फॉलो अप करते रहेंगे कि इसका ग्राउंड पे इम्प्लीमेंटेशन पूरी तरह से हो जाए और इससे हमारी महिलाओं को, हमारे पूरे सोसाइटी को इनफैक्ट इससे काफी लाभ होगा। और ये उसी डायरेक्शन में एक प्रयास है और इसी प्रकार के प्रयास आगे भी किए जाते रहेंगे जब तक हमारा एमएमआर बिल्कुल हमारी जो लिमिट है, जो हमारा टारगेट है, वहां तक ना पहुंचे। विकासनगर के आसाराम वैदिक इंटर कॉलेज में खाटू श्याम सेवा समिति के द्वारा 8वें खाटू श्याम के जागरण और भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें कि लगभग 50,000 श्रद्धालुओं ने भाग लिया और भंडारे का प्रसाद भी ग्रहण किया। बताते चले कि खाटू श्याम के इस जागरण में विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान सहित कई हजारों की संख्या में भक्तजनों ने जागरण को सुना। वहीं आइए जानते हैं कि क्या कुछ कहना है इन श्रद्धालुओं का। भाई सब लोग दिल्ली से आ रहे हैं, कोई देहरादून से आ रहा है, कोई नोएडा से आ रहा है। ये भगवान के प्रति जो आस्था है ना, ये स्वयं
खींच लाती है। जिसकी आस्था है वो कहीं से भी चला आएगा, कन्याकुमारी होगा वो भी आ जाएगा। ये कितने साल से हो रहा है भव्य जागरण? पिछले 8 वर्षों से लगातार हो रहा है और इसमें भी हमारे पास कलकत्ता से सौरभ शर्मा जी आ रहे हैं और बीकानेर से कलाकार आ रहे हैं। अभी मेरे सेलाकुई से नारायण जो भाई हैं दोनों, वो भी बड़ी अच्छी प्रस्तुति कर रहे हैं। विजय गोयल जी हरिद्वार से आए हुए हैं। बाबा का जो भव्य श्रृंगार है वो पंजाब से लगभग कितने गायक आए? गायक कितना है लगभग? गायक कितने हैं? गायक तो हमारे पास अभी हैं, आज इस समय 5 गायक आए हुए हैं और लगभग मैं समझता हूँ कि 20,000 से ज़्यादा भक्तों की संख्या अभी पंडाल में पहुँच चुकी है और ये आने वाले वर्षों में 50,000 को पार कर जाएगी, जिस तरह से लोगों की श्रद्धा है। वैसे ऐसा लग रहा है आशाराम स्कूल छोटा सा पड़ गया पब्लिक के मामले में। देखिए, भक्त तो कहीं भी हो, पंडाल हमेशा छोटा पड़ेगा। जहाँ भक्ति है वहाँ पंडाल हमेशा छोटा पड़ेगा। भक्ति और आस्था पंडाल को नहीं होती। मैम कहाँ से आए हो आप? मैडम आज खाटू श्याम जी का बनाया जा रहा है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, झूलने का मन करता है। मैं हर साल आती हूँ। कहाँ से आते हो? नोएडा से आते हो आप? पूरे परिवार के साथ आते हो आप? नहीं, मेरा परिवार यही रहता है। मैं सिर्फ जॉब करती हूँ बाहर और मैं सिर्फ इस फंक्शन के लिए नोएडा से आती हूँ। और कैसा लग रहा है आज आपको आज भव्य जागरण? बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा नाम अतुल कुमार सिंघल है, मैं देहरादून से आता हूँ। हर साल बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है और यहाँ आके बहुत खुशी और शांति मिलती है। कैसा लग रहा है आज आपको यहाँ पे? बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। कैसे कैसे भजन गाए इन्होंने आज खाटू श्याम जी बहुत के? अच्छा है और मेरी तरफ से आयोजकों को बहुत ज़्यादा बधाई और शुभकामनाएं कि वो इतनी मेहनत करते हैं। चलिए, खबरों का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा। लौटते एक छोटे से ब्रेक के बाद।